हेलो गाइस, मैं जोर सुनील। अगर आपका बच्चा भी ऑटिस्टिक है, एडीएचडी है, उसे कोई साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर है, स्पीच डिसऑर्डर है, ये चैनल, ये वीडियो आपके लिए है। अभी बात करेंगे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था ब्रेन हीलिंग के ऊपर। आप कुछ ज्यादा सुनना चाहते हैं, मुझे कई सारी कॉल्स आई हैं, कई सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं कि ब्रेन हीलिंग पे कुछ और बताइए। सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 इंडिया का एसडी कोड जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। बात करते हैं ब्रेन हीलिंग पर। बेसिकली हील क्या चीज होती है? हील होती है जैसे आपको कोई चोट लग गई, तो जब वो चोट, घाव, जख्म ठीक होता है तो आप उसको बोलते हैं हीलिंग। दैट इज अ हीलिंग प्रोसेस। दूसरा हीलिंग का एक तरीका होता है मेंटल हीलिंग, जिसको आप बोलते हैं। मेंटल हीलिंग क्या होता है कि आपको कोई ट्रॉमा, दो तरह का होता है, इसे ट्रॉमा बोलते हैं। ट्रॉमा मतलब चोट लग गई। आप ये देखिए ब्रेन पर किस तरीके से चोट लग सकती है। कोई बहुत बड़ा सीजर आ जाए, यानी दौरे पड़ जाए बच्चे को, किसी हाइट से वो गिर जाए, हेड इंजरी उसको हो जाए, तो ये सारे की सारी चीजें क्या करती हैं, आपके बच्चे में एक ब्रेन इंजरी पैदा करते हैं। या पैदा होते हुए, कई बार आप देखो पैदा होते हैं बच्चे, पैदा होते ही एकदम से रोते नहीं है, तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं जाती, तो कई सारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं, कई सारी नर्व सेल्स होती हैं, वो डैमेज हो जाती है। तो वो बच्चे, स्पेशली सेरेब्रल पाल्सी बच्चे होते हैं, वो भी ब्रेन डैमेज बच्चों में कंसिडर किए जा सकते हैं। कई मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं क्योंकि बचपन के दौरान, जन्म के दौरान उनको कोई चोट लग जाती है, एकदम से उस टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं, प्री मैच्योर होते हैं, उसके बाद कई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। एकदम से पैदा होते ही रोए नहीं है, एकदम से कोई मैनिंजाइटिस यानी बहुत तेज बुखार है जो दिमाग पे चढ़ गया, या बहुत तेज कोई पीलिया हो गया, या कर्निक वगैरह हो गया, जिसकी वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ा, यानी उनका ब्लड बदलना पड़ा। आपने कई ये सारी चीजें पूछी होंगी। या कई सारे बेबीज जो ब्लू बेबीज होते हैं, उन सब बच्चों में ब्रेन डैमेज होता है। उसके बाद कोई इंजरी हो गई, जैसे वो पैदा होने के दौरान, जैसे पैदा होते हैं तो उस दौरान हेड के ऊपर कोई इंजरी आ जाता है, किसी भी वजह से कोई सर्जिकल इंजरी आ जाती है, कोई और चीजें आ जाती हैं। उसके बाद बच्चे कोई बेड से गिर जाते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई। फिर कभी कोई मलेरिया, टाइफॉइड, जॉन्डिस, इस तरह की प्रॉब्लम बाद में हो गई, पहले 6 महीने के दौरान, उसमें कोई इंजरी ब्रेन में आ जाती है। कोई सीजर आ गया बहुत तेज, हाई ग्रेड फीवर होने की वजह से। तो ये जो इंजरीज आती हैं, ये सारी इंजरीज जो है ब्रेन को डैमेज करती हैं, ब्रेन पे चोट पहुंचाती हैं, ब्रेन को घाव देती हैं, ट्रॉमा देती हैं। जब वो ट्रॉमा हील करता है, ब्रेन के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है स्पॉन्टेनियस रिकवरी की। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, जैसे आप बड़े लोगों में बात बताता हूँ आपको, जैसे कुछ लोग बहुत बड़े होते हैं, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, आप देखते होंगे उनमें कोई पैरालिसिस अटैक आ जाता है, यानी सीवीए, जिसको सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट बोलते हैं, या सेरेब्रोवास्कुलर इन्फ्रैक्ट वगैरह कुछ आ जाता है। उन लोगों में क्या होता है कि ऐसी इंजरीज होती हैं, जो इंजरीज की वजह से उनको एकदम से स्पीच चला जाता है, या वो चलना, एक साइड से उनको चलने में प्रॉब्लम आ जाती है, यानी एक साइड, जिसको आप अधरंग बोल देते हैं, फालिस बोल देते हैं, पैरालिसिस बोल देते हैं, पैरासिस बोलते हैं, कई नामों से आप देखते हैं इसको। तो एक साइड में प्रॉब्लम आ जाती है। इनिशियली वो चल फिर नहीं पाते, ग्रेजुअली वो क्या होता है, आप देखेंगे कुछ दिन के बाद वो चलना फिरना शुरू कर देते हैं, वापस आवाज चली जाती है, बोलना बंद कर देते हैं, ग्रेजुअली वो फिर से बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसे ब्रेन हीलिंग का प्रोसेस कहते हैं। उसके लिए आपको कई सारी एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, स्पीच थेरेपी लेनी पड़ती है, फिजियोथेरेपी लेनी पड़ती है, समटाइम्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी लेनी पड़ती है, तो वो लोग करने लगते हैं। इसी तरह से बच्चों में जब ये इंजरीज होती है, ब्रेन डैमेज होता है, उसके लिए भी आपको कई तरह की थेरेपीज लेनी पड़ती है, जल्दी से प्रॉब्लम को पहचान करके, ताकि आप उस चीज को ठीक कर पाए। अपने जो ब्रेन एक स्पॉन्टेनियस रिकवरी ले रहा है, यानी ब्रेन क्या होता है, जैसे मैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब क्या होता है कि पहले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में ब्रेन, जिस चोट ब्रेन को जो पहुंची है, उसके साथ वो ऑटोमेटिक रिकवरी होती है। जैसे हमें कोई चोट लगती है, कुछ लोग क्या करते हैं, उस चोट को ठीक करने के लिए मेडिसिन लगाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, पट्टियां करते हैं, रेगुलर मरहम लगाते हैं, उससे वो ठीक होते हैं। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है, वो चोट कैसे ठीक होती है कि जब वो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कुछ दिनों में, यानी नॉर्मल चोटों की तरह तो ठीक नहीं होगी जिसपे आप पट्टियां कर रहे हैं या मरहम लगा रहे हैं, लेकिन ग्रेजुअली उससे थोड़े से ज्यादा टाइम में ऑटोमेटिकली ठीक होती है। इसी तरह से क्या होता है कि इन ब्रेन डैमेज बच्चों में जब ब्रेन स्पॉन्टेनियस रिकवरी करता है, तो उस दौरान काफी सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। यानी आप 50%, 60% ब्रेन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप थेरेपीज भी लेते हैं उस दौरान, यानी अपने बच्चे के लिए आप कुछ चीजें सीख लेते हैं थेरेपी, क्योंकि 6 महीने के बच्चे या 4 महीने या 2 महीने के बच्चे को आप थेरेपिस्ट के पास तो रेगुलर नहीं लेके जाएंगे, लेकिन स्टिल अगर आप कुछ होम थेरेपी प्लान सीख लें, यानी घर पे करने के लिए कुछ चीजें सीख लें, आपको पता है कि बच्चा एट रिस्क है, ये सारी प्रॉब्लम बच्चे में आ गई हैं, तो फ्यूचर में उसको स्पीच की, हियरिंग की, या फिर दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे उन बच्चों में कोई सीजर डिसऑर्डर आ जाएगा, या जिसकी वजह से बच्चे जो है ना कहीं उनका स्पीच का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आप अभी जो हेल्प लेना चाहते हैं,
वो अगर उसी दौरान आप ले लेते हैं और होम थेरेपी प्लान्स ज्वाइन करके आप अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग देते हैं कि थोड़ा सा ब्रेन डेवलप कर रहा है, थोड़ा आप उसको स्टिमुलेशन दे रहे हैं, तो वो चीज़ें जल्दी, एक तरह के मरहम का काम करता है वो, तो ये चीज़ें जल्दी ठीक हो जाती हैं। लेकिन जो प्योर क्लासिकल ऑटिज्म या वर्चुअल ऑटिज्म या एडीडी या एडीएचडी होता है, इनमें कहीं कोई ब्रेन इंजरी नहीं होती। ये सारे के सारे जब आप स्कैन करते हो, आप एमआरआई कई डॉक्टर्स करवाते हैं, आप देखें एमआरआई की रिपोर्ट नॉर्मल आती है, तो ये सारे इन सब बच्चों के स्कैन्स नॉर्मल आते हैं, इनको कोई ब्रेन इंजरी की प्रॉब्लम नहीं होती, तो ब्रेन हीलिंग का सवाल ही नहीं है। तो इनको थोड़ा मेंटल हीलिंग करनी पड़ती है, यानी इनको जो इनके बिहेवियर्स खराब हुए हैं उन बिहेवियर्स को रिपेयर करने के लिए आपको स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, कई चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, या कोई होलिस्टिक अप्रोच लेनी पड़ती है जिससे सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो पाए। तो ये ब्रेन हीलिंग का ये प्रोसेस होता है, कई सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं जिनके ऊपर हम लोग बात करते हैं ऑटिस्टिक एडीएचडी बच्चे, वो बच्चे को ब्रेन हीलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने पूछा, कई बार पूछा, तो ये टॉपिक नेसेसरी था। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।